नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड आज मना रहा यूसीसी दिवस। एक साल में 3.95 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। झूठ बोलकर शादी करने वालों पर सख्ती। यूसीसी संशोधन को राज्यपाल की मंजूरी। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के बैन की तैयारी। सिख, बौद्ध, जैन पर रोक नहीं। सीएम बोले आस्था को ध्यान में रखते हुए लेंगे फैसला। विकासनगर में नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण की कोशिश। लोगों की सतर्कता के चलते वारदात टली। मौके से 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। जंगल से भटककर 3 विशाल अजगर पहुंचे आबादी क्षेत्र में। एक कोबरा भी। वन विभाग ने तीनों का किया रेस्क्यू। गांव में दहशत का माहौल। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। बिजली चमकने, ओलावृष्टि की चेतावनी। देहरादून, अल्मोड़ा के स्कूलों में छुट्टी। 1 फरवरी तक मौसम खराब। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड में आज यूसीसी दिवस मनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के 1 साल पूरे होने पर यह दिन खास तौर पर लोगों को इसके नियम समझाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करने के मकसद से रखा गया है। सरकार के मुताबिक यूसीसी लागू होने के बाद 1 साल में 3.95 लाख से ज्यादा लोगों ने विवाह रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी वजह से राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम, जनसंवाद और दूसरे आयोजन किए जाएंगे ताकि लोग शादी, तलाक, संपत्ति और लिव इन जैसे मामलों में यूसीसी के नियम और कानूनी प्रक्रिया ठीक से समझ सकें। यूसीसी दिवस से ठीक एक दिन पहले 26 जनवरी को यूसीसी को एक और सख्त बनाने वाला संशोधन भी आगे बढ़ गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि समिति ने कहा है कि मंदिर पर्यटन स्थल नहीं है और प्रवेश करना नागरिक अधिकारों का मामला नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शंकराचार्य द्वारा स्थापित वैदिक परंपरा पर आधारित है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जो धाम है, यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक वैदिक परंपरा का केंद्र है। यहाँ की पूजा पद्धति जो विशुद्ध वैदिक शिक्षा संन्यास पर आधारित है। इतिहास में ये धाम जो है कि मोक्ष परंपराओं से जुड़ा है। विदेशी या गैर स्थापना या गैर हिंदू का प्रवेश यहाँ पर कभी भी नहीं रहा है, उसका प्रचलन नहीं रहा है। पुरोहित व्यवस्था दीक्षा संप्रदाय पर आधारित है। यह कोई नया नियम नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा का एक औपचारिक पालन है। और मैं समझता हूँ इसमें सभी हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो हमारे सभी धर्माधिकारी हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, हमारे डिमरी पंचायत के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हों, केदार सभा के हमारे अध्यक्ष हों, केदार सभा का हो, सभी ने इसका स्वागत किया है। ये किसी धर्म का विरोध का विषय नहीं है। ये प्रश्न केवल यह है कि क्या इतिहास में परंपराओं पर जो आस्था रखता है व्यक्ति, जो परंपराओं पर जो है कि आस्था रखता है या नहीं रखता है। मस्जिद में नमाज करने की अपनी शर्तें हैं, चर्च में संस्कार की सीमा है। हर धर्म में अपनी पवित्रता और अनुशासन तय करने का अधिकार है। मैं तो उस हिंदू धर्म को जानता हूँ, सनातन को जानता हूँ, जो उदार है, जो सहिष्णु है, सद्भावी है, सबको साथ लेकर के गंगा की तरीके से चलता है। बाकी ये जो भाजपा का पाखंड है, ये पाखंड उनको वो करें, जितना कर सकते हैं, सत्ता उनके हाथ में है, करें। मगर एक बात का जवाब जरूर दें। दुनिया के अंदर मैं दूसरे धर्मों को देखता हूँ आमंत्रित कर रहे हैं और धर्म के लोगों को अपने धर्म की अच्छाइयों को जानने के लिए, उसके निकट आने के लिए, और हमारे वहाँ प्रतिबंधित कर रहे हैं। और ये तब कर रहे हैं जब अधिकांश मंदिरों को बनाने वाले लोग आज की भी, चाहे वो घर का मंदिर ही क्यों ना हो,
उसको बनाने वाले कारीगर जो है गैर हिंदू हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी ने सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए और धार्मिक मामलों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार का निर्णय तो है नहीं है, लेकिन मंदिर समितियों ने अगर ऐसा अपना विचार व्यक्त किया है तो एक स्वागत होना चाहिए इसका। पर इसमें कुछ चीज़ें सुधार की भी आवश्यकता है। जैसे केदारनाथ में जो खच्चर वाले घोड़े वाले जो लोग जाते हैं वो सब अत्यधिक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इसकी व्यवस्था मंदिर समिति को पहले करनी पड़ेगी ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कष्ट ना हो। बाकी देश के जितने बड़े धर्म स्थान हैं वहाँ कोई दूसरे धर्म का लोग नहीं जाते हैं, तो ये प्रवेश पर प्रतिबंध है, खास करके जो मांसाहार करने वाले लोग हैं या इस प्रकार की जो वहाँ कोई गतिविधि है उसके ऊपर प्रतिबंध अवश्य लगना चाहिए। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। राजनीति में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर से राजनीति करता है, लेकिन इन ऐसे धार्मिक मामलों को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई पार्टी इसको बनाती है तो ये दुखद होगा। धामी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश भर में पुराने नालों, धारों और जल स्रोतों के संरक्षण व पुनर्जीवन का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन चंपावत जिले में ये योजना कागजों तक ही सीमित नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण लोहाघाट के तल्ला चांदमारी स्थित सीडर वैली क्षेत्र का प्राचीन नौला है, जिसकी हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। कभी साफ और स्वच्छ जल से लबालब भरा रहने वाला ये नौला आज गंदे और बदबूदार पानी से भरा पड़ा है। दूर दूर से लोग यहाँ से पानी भरने आते थे, लेकिन अब आसपास बहने वाले गंदे नालों का पानी रिसकर इस नौले को पूरी तरीके से दूषित कर चुका है और क्षेत्र में घनी आबादी निवास करती है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी सफाई के लिए आगे कहा है, लेकिन नालों का दूषित पानी लगातार इसमें गिरता रहा। लोगों ने लोहाघाट विधायक और विभागीय अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए सर, हमें 5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, तब से देख रहा हूँ मैं नौला ऐसा ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और बरसातों में तो इसमें पूरा कूड़ा भर जाता है, पानी बैक आता है नाले का, जिससे यहाँ बच्चों के लिए भी खतरा रहता है गिरने का। और ये नौले के लिए हम जनता दरबार में भी गए थे डीएम साहब के पास। उन्होंने कृषि विभाग को लिखा नौले के लिए और नाले के लिए लिखा उन्होंने ब्लॉक में, तो ब्लॉक वालों ने कह दिया हमारे पास इतना बजट नहीं है नाले के लिए, और कृषि विभाग वालों ने कहा कि हमारे पास भी बजट नहीं है अभी नाले इसके नौले के लिए। तो हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से आगे जाए आवाज़ और इसमें कुछ हो काम। रामनगर वन प्रभाग की तराई पश्चिमी रेंज के अंतर्गत आने वाले बाजपुर क्षेत्र और रामनगर के टांडा इलाके में वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आबादी क्षेत्र में भटक आए 3 विशाल अजगर और एक जहरीले कोबरा सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। तराई पश्चिमी वन क्षेत्र में सांपों के रेस्क्यू के लिए तैनात अनुभवी स्नैक कैचर तालिब हुसैन को ग्रामीण इलाकों में सांप दिखाई देने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तालिब हुसैन मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी व पेशेवर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ग्रामीण इलाकों में इन विशाल सांपों की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है। ये हमारे काशीपुर जो रेंजर साहब उन्होंने सूचना दी थी बाजपुर में कि वहाँ सांप निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा हाईवे पे, तो हम लोग गए थे, हमारे भाई भी गए थे वहाँ पर, तो हमने वो सांप रेस्क्यू किए, 2 सांप वहाँ से अजगर। और तीसरा सांप हमने अभी यहाँ के जसगंज से रेस्क्यू किया है, ये सरदार जी के यहाँ फार्म से आ गया था। चौथा हमारे पास कोबरा है जो हमने टांडा से रेस्क्यू किया है। तीनों पाइथन का वजन कितना होगा? लगभग बड़े वाले का 50-55 किलो है, उससे छोटे का 30-35 किलो है, सबसे छोटे का 25 किलो जो हमने तोल रखा है। अभी हम हमारे डेपो साहब बताते हैं कहाँ छोड़ना है, हम उनको छोड़ के आएंगे जंगल में। विकासनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े एक नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई। छात्रा की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक बड़ी वारदात होने से टल गई। मौके से 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और ये मामला कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के हरबर्टपुर इलाके का बताया जा रहा है। और यह आरोप है कि विशेष समुदाय के 3 युवक पिछले कुछ समय से नाबालिग छात्रा का पीछा कर रहे थे। शुक्रवार को जब छात्रा
स्कूल से घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने रास्ते में उसे रोककर पहले छेड़छाड़ की और फिर जबरन एक काली थार गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। हरबटपुर पोंटा रोड पे एक स्कूली छात्रा के साथ 3 युवकों द्वारा छेड़खानी की गई है और वो जैसा कि उन्होंने उसकी माता ने तहरीर में उल्लिखित किया है कि उसे अपहरण का भी प्रयास किया, ले जाने का प्रयास किया। तो इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया थाना विकासनगर पे, जो कि विवेचनाधीन है। इस संबंध में 3 युवकों को के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है, जो कि ढकरानी के रहने वाले हैं तथा वो जो जिस थार में वो आए थे वो बिना नंबर प्लेट की थी और युवक की संपत्ति थी, उसको भी सीज कर लिया गया। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शराब की दुकानें जहां पूरे भारतवर्ष में बंद हैं, तो वहीं खटीमा में बीच बाजार रोडवेज के पास में अमित हांडी चिकन नाम की दुकान में अवैध रूप से खुलेआम शराब बेची जा रही थी और इसी दौरान आबकारी विभाग की टीम ने सभी जगह होटल ढाबों में गश्त कर रही थी। उसी दौरान अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अमित हांडी चिकन वाले का भाई बताया जा रहा है। इस दुकान में पिछले कई महीनों से लगातार शराब की बिक्री होने की सूचना है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा होटल ढाबों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान अमित हांडी का होटल है, उसे चेक किया तो उसके चेकिंग के दौरान उसके पास में से एक प्लास्टिक कट्टे में 14 टेट्रा पैक देसी शराब माल्टा पकड़ी गई। इसके विरुद्ध हमारे मौके पर अभियुक्त को हमने पकड़ा और उसके खिलाफ धारा 60 की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन गई है। ये प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। 4 धाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 46 अन्य मंदिरों के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर
अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर। मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो उत्तराखंड के चक्राता में कुदरत का कहर जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। बीते शुक्रवार से जारी भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके की रफ्तार थाम दी है। हालात ऐसे हैं कि चक्राता से त्यूणी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लोखंडी, कोटी, कनासर और जाड़ी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे 100 से अधिक पर्यटक पिछले 3 दिनों से बर्फ में फंसे हुए हैं। कई इलाकों में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। पर्यटकों का ये कहना है कि वे बीते 3 दिनों से मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस सहायता नहीं पहुंची है। हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि ना वे वहां से निकल पा रहे हैं और ना ही अपने परिजनों से सही तरीके से संपर्क कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 22 जनवरी को आए थे। 23 जनवरी को यहाँ बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ और 24 जनवरी से हमें कहा गया कि आज स्नो कटर आएगा, जेसीबी आएगी और रास्ते क्लियर हो जाएंगे। 24 को कुछ नहीं हुआ। 25 जनवरी है, आज भी कोई स्नो कटर और उसका हमें पता नहीं चल रहा है जेसीबी कब आएगी, कब हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। लाइट भी 23 तारीख से कट है। किसी तरीके से मैनेज करके ये होटल वाले हमें जनरेटर चला चला के फ़ोन थोड़ा थोड़ा बीच में चार्ज करवा पा रहे हैं। ना यहाँ लाइट है, खाने की भी बहुत दिक्कत हो रही है। किसी तरीके से होटल से ही जो मैनेज हो पा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ फंस गए हैं। निकलने का भी कुछ नहीं पता चल रहा है। कब रोड क्लियर होंगे? पूरे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हमारी फंसी हुई हैं पूरे रोड पे। स्नो है। कब जेसीबी आएगी, कब स्नो कटर आएगा, कुछ मालूम नहीं चल रहा है। हम लोग 22 तारीख को आए थे और हमें नहीं मालूम था यहाँ पे इतनी सारी बर्फ गिरेगी। यहाँ पर आ तो गए, उसके बाद जो 23 तारीख को बर्फ गिरी है, जब से हम लोग यहाँ पर एक दिन के लिए आए थे, जब से हम फंसे हुए हैं। और यहाँ पर इतने दिनों में प्रशासन ने रोड तक नहीं खुलवा पाई है, जिसकी वजह से हम अपने आवश्यक काम, जो हमें हॉस्पिटल का भी काम है, फैमिली से भी मिलना है, तो हम यहाँ फंस गए हैं और प्रशासन हमें निकालने में असमर्थ हो गया है। समस्या ये है। अब यहाँ के लोग हमें खाना वाना तो दे रहे हैं, लेकिन परेशानी तो घर पे जाना है, हमें काम भी देखना है, हमें अपने मरीज भी देखने हैं, हॉस्पिटल के काम भी पड़े हुए हैं, वो भी निपटाने ही है ना। इसलिए हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है
और रिक्वेस्ट भी है कि जल्दी से जल्दी रास्ता साफ करवाएं और हमें यहाँ से निकालें। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और इसी क्रम में उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में भी राष्ट्रभक्ति की अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां राज्य पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर बर्फ से ढके केदारनाथ धाम में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। राज्य पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने कठिन मौसम और विषम परिस्थितियों के बीच तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया। इस अवसर पर जवानों ने राष्ट्रगान गाया और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। डोईवाला की ग्राम पंचायत रखवाल के पाली गांव में कोडसी मार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर विवाद घेरा गया। लोक निर्माण विभाग में की गई इस शिकायत पर ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस भूमि को लेकर शिकायत की गई है वह पूरी तरीके से निजी नाप भूमि है, जिस पर पूर्व से मंदिर स्थापित था। खाले में आई बाढ़ के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते वर्तमान में उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और यह आरोप है कि पूर्व प्रधान ने जानबूझकर गलत शिकायत की है, जिससे गांव में विवाद उत्पन्न हो गया है और इसी को लेकर काफी ग्रामीण पूर्व प्रधान के आवास पर पहुंचे और शिकायत के आधार पर नाराजगी जाहिर की। घर में गए हम लोग माफी मांगने गए कि भाई हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले ले, हमारे साथ में ऐसा क्यों करा। तो वो यूं बोल रहे कि आगे केस करो, जो मर्जी वो करो, जो हाँ बदतमीजी से बात कर रहा है, जो बात बोलने की नहीं है। मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट डाली थी कि कोडसी रोड में अतिक्रमण कर रहा है, दुकानें बना रखा, अवैध मंदिर बनाए जा रहे हैं और दुकानें बना के वहाँ किराए पे चढ़ा रहे हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। 2003 में इनके ससुर ने बेच रखी है, पीडब्ल्यूडी ने दाखिल खारिज नहीं करा है। उस चक्कर में ये लोग उस ज़मीन को दोबारा रिसेल करके बेच चुके हैं। तो मेरी तो कंप्लेन है और उसके ऊपर मेरे घर में ये लोग हमला करना है। नया जो प्रधान बना हुआ दीपक रावत, विवेक रावत, उनके सारे आदमी मेरे घर में देखो नारेबाजी हल्ला करना, क्या ये जायज़ है? ये चुनाव की रंजिश निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड आज मना रहा यूसीसी दिवस। एक साल में 3.95 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। झूठ बोलकर शादी करने वालों पर सख्ती। यूसीसी संशोधन को राज्यपाल की मंजूरी। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के बैन की तैयारी। सिख, बौद्ध, जैन पर रोक नहीं। सीएम बोले आस्था को ध्यान में रखते हुए लेंगे फैसला। विकासनगर में नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण की कोशिश। लोगों की सतर्कता के चलते वारदात टली। मौके से 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। जंगल से भटककर 3 विशाल अजगर पहुंचे आबादी क्षेत्र में। एक कोबरा भी। वन विभाग ने तीनों का किया रेस्क्यू। गांव में दहशत का माहौल। उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। बिजली चमकने, ओलावृष्टि की चेतावनी। देहरादून, अल्मोड़ा के स्कूलों में छुट्टी। 1 फरवरी तक मौसम खराब। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।